भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा धोखा दिया कि दोस्ती पर से विश्वास ही उठ गया। जब जरूरत पड़ी थी कि हम लोगों के साथ में वो खड़ा हो जाता, आके कहता कि हाँ नरेंद्र मोदी जी हमारे दोस्त हैं इंडिया पाकिस्तान के जंग के दौरान, तो लगता कि हाँ, जो करोड़ों रुपया हम लोगों ने उसकी दोस्ती के लिए जो है बर्बाद हुआ था वो सफल हो गया। मगर वो आज क्या कर रहा है, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर, उसको बुला के खाना खिला रहा है वहां पे, और उसकी इज्जत हो रही है वहां पे। और हम लोग के साथ में जो कि मोदी जी का जिगरी दोस्त था, मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था, माय फ्रेंड द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इसका जो भाव रख लेता, मगर ये लगता है कि ये दोस्ती जो थी एक तरफा थी। जैसे एक तरफा मोहब्बत नहीं होती कि एक तरफा मोहब्बत में कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करते चला जा रहा, कई साल गुजर गया, अब गुजरने के बाद जिस दिन वो उसको बोलता है उस दिन उसको बोलती है कि मैं तो आपको भाई मानती हूँ, वो दिल टूट जाता है। वही हाल हुआ। हमें लगता है कि ये एक तरफा दोस्ती थी। उसने कभी नहीं कहा था कि हाँ, ये कह रहे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो वो भी बोलता कि माय फ्रेंड मोदी। उसने कभी नहीं बोला इसे ऐलान करके। और जो है आज दोस्ती निभानी थी तो वो जो है ऐसा लग रहा है जिसे दुश्मनी निभा रहा है हम लोग के साथ में। अब बुला के हमारे दुश्मन को खाना खिला रहा है और हमारे दोस्ती पे जो है नमक रगड़ रहा है वो रातों दिन। जब उसने नहीं रुकवाई, मगर बार बार कह रहा हम जंग रुकवा दी, हम जंग रुकवा दी। हर तरह से जो है दोस्ती को तार तार करते चला जा रहा है। दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ गया। एक गाना है ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। वही वाला हाल हो गया कि दोस्ती के नाम से जो है, और ये सबक दिया है मोदी जी ने आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री लोग को कि कभी किसी को बुला के जो है ऐसे जो है मत चिल्लाना कि माई बेस्ट फ्रेंड। तो आने वाले जो भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे उनको ये सबक मिल गया कि हाँ अब ऐसा करना नहीं है, करोड़ों रुपया जो है इसे बर्बाद नहीं करना है। और यही दोस्ती का आलाप अगर से ये सऊदी अरब के प्रिंस के साथ में जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके साथ में अगर कहते ना, तो मेरा यकीन है वो आदमी जो है दोस्ती को बरकरार रखता, हर चीज के लिए खड़ा होता कि हाँ मेरा दोस्त है, इसलिए कि वो दोस्ती कबूल करता। और ये जो है ना, इसने दोस्ती कबूल नहीं किया। ये समझ ही नहीं रहा था, ये सोच रहा था ना मेरा जो है ना चुनाव का टाइम था, वो सोच रहा था मेरा चुनाव का प्रचार हो रहा है। जैसे होता है ना, नेता लोग जो है चुनाव के टाइम आते हैं और लोग जो है उनकी बड़ी आओ भगत करते हैं। लोगों को लगता है कि नेताजी हमें बड़ा मान रहे हैं, और जब नेताजी जीत जाते हैं तो इसका नाम का कि फुर हो जाते हैं, फिर जाते रहो उनके दरवाजे पे। वो कोई मतलब नहीं। नेता लोग से अगर चुनाव से पहले आप कहो कि ये हमारे दोस्त हैं, नेता कुछ नहीं बोलेगा। मगर चुनाव जीतने के बाद उसको बोलोगे कि ये हमारे दोस्त है ना, लात मार के भगा देगा। तो ऐसे ही कुछ काम इसने किया। चुनाव के टाइम इसकी चुनावी रैली थी और बड़ा इसका प्रचार हुआ, और इसके लिए तो कितने लोग जो है हवन कर रहे थे, पूजा पाठ हो रही थी कि ये जीत जाए जीत जाए जीत जाए, हार गया। तो ये जो है दोस्ती के काबिल नहीं है, अभी तो समझ में आ गया। अब दोबारा कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री को बुला के किसी भी देश को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे सऊदी के बादशाह, दुबई के बादशाह, मस्कत, ओमान, ये लोग जो है ना हमेशा रहने वाले हैं। इनसे दोस्ती निभाओगे, इनसे दोस्ती जो है चलती रहेगी, लंबी चलेगी। मगर ये तो ऐसा पलट गया जैसे कीचड़ में भैंस पलट जाती है। कीचड़ में जाने के बाद बैठती है और बैठ के पलट जाती है, पूरा गंदगी फैला देती है। वैसे इसने भी गंदगी फैलाया कि दोस्ती के नाम को कलंक कर दिया। एक बार भी हम लोग की तरफ से बोला नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी उस टाइम में अगर ये बोल देता ना कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, इसको तुरंत बंद करो, तब इसके बात का ना बड़ा वजन होता। हम लोगों को भी समझ में आता करोड़ों रुपया जो बर्बाद हुआ था इसके पीछे आज सफल हो गया। मगर आज समझ में आ रहा वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। ना इसने उस पैसे की लाज रखी, ना दोस्ती की लाज रखी, ना इतने लोगों की भावनाओं की इसने लाज रखी। हर तरफ से जो है आए दिन जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हम लोगों के लिए बोलते रहता है। जो इसके जिगरी दोस्त हैं, भारत इसका जिगरी दोस्त है ना, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। पता नहीं क्या इसको बुरा लगा, पता नहीं कहा है कि जला हुआ है, हर तरीके से हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ ही है।
मगर भविष्य में आने के लिए आने वाले टाइम में हम लोगों को सबक मिल गया, किसी को ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री भारत का होने वाला ऐसे बुला के कभी किसी को बोलेगा ही नहीं। बोलना है तो वही जो राजा बादशाह हैं उन्हीं लोग को बोलो जो हमेशा रहेंगे और उस दोस्ती की लाज रखेंगे। ये उस बार हार गया था, फिर जीता, जीतने के बाद जो है ये सब हरकत कर रहा, अजीब अजीब बयान दे रहा है। भक्त भी उस वक्त, जो अनभक्त थे, अनभक्त भी उस वक्त बड़े खुश थे, मार इसकी पूजा वूजा हो रही थी, फोटो लगा के जो इसका आरती उरती उतार रहे थे, इसके लिए हवन हो रहा था कि जीत जाए जीत जाए, और उसी बार के इलेक्शन में हार गया। और दोबारा जब इसका तो उस बार ये जीत गया, और जीतने के बाद ये सब हरकतें कर रहा है, दोस्ती का एकदम लाज नहीं रखा। और वो एक गाना याद आता है इसी पे कि लगी दोस्ती को किसकी नजर, बदल जाएगा तू नहीं थी खबर, न रस्में रहे न कस्में रहे न जीने मरने के वादे रहे। सच्चाई की राह जब कोई अपनाता है तो अपना अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, और अच्छा खासा दोस्त दुश्मन बन गया। और सच्चाई की राह थी, हम लोगों के ऊपर हमला हुआ पहलगाम में, उसका बदला लेने के लिए पूरा हक था, और भारत की सेना ने बड़ी जबरदस्त तरीके से उसका बदला भी लिया, मगर ये उधर डोल गया और आज बुला के खाना खिला रहा है। इसका खाना खिलाना खल रहा है हम लोगों को, कि बुला के पूछते कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, तो बुला के तुम दावत दे, पार्टी दे रहे हो, खाना खिला रहे हो बढ़िया बढ़िया उसको। चलो फिर मिलते हैं।